बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला वीडियो के गज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, बरतानी में रहने वाले हमारे वो पाकिस्तानी भाई या पाकिस्तानी फैमिलीज़ जो कि इस खाम ख्याली का शिकार थे, गलत फहमी का शिकार थे कि एक बार अगर बरतानवी सिटीजनशिप मिल जाती है, एक बार अगर बरतानवी पासपोर्ट हाथ आ जाता है, तो ना ही ये सिटीजनशिप रिवोक की जाती है और ना ही जो सिटीजनशिप का स्टेटस है वो ख़त्म किया जाता है। अगर आपको भी ये गलत फहमी है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब बरतानिया के अंदर एक नया ऐसा कानून आया। बेसिकली कानून नया नहीं है, कानून काफी ज्यादा पुराना है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने जिद्दत कर दी है, उस कानून में मजीद अमेंडमेंट्स कर दी है और अब वो कानून इतना ज्यादा खौफनाक और खतरनाक हो गया है उन लोगों के लिए जिन्होंने बाकायदा तौर पर सिटीजनशिप हासिल कर ली है। जो बाय बॉन्ड इंग्लैंड सिटीजन नहीं है, बाद में उनको इंग्लिश सिटीजनशिप मिली है, भाई उन्होंने क्लियरली कह दिया है। अब मैं पहले वाला कानून भी आपके सामने रखता हूं, नया जो कानून बना है वो भी आपके सामने रखता हूं। बरतानिया के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये हो रही है कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ तो उन्होंने सूरत हाल काफी ज्यादा मुश्किल बना दी है और इसमें बरतानिया की हुकूमत का कोई हाथ नहीं है। भाई खुद इमिग्रेंट्स की इस तरह की हरकतें हैं, गैर कानूनी काम करना, बहुत सारे मामला। कल मैंने वीडियो बनाई थी, आपको बताया था ना कि एक 26 साल के अफगानी शख्स ने, अफगानी लड़के ने किस तरह से 3 जो ब्रिटिश नेशनल से उनको छुरे के वार मारे थे। तो ऑब्वियसली फिर मामला सख्त होते हैं और सबके लिए सख्त होते हैं। ये चंद वाकयात पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए मुश्किलात का सबब बनते हैं, लेकिन कुछ लोग ये सोचते थे और मेरी काफ़ी बहस उन लोगों से इस बात पर हुई है। लोग ये समझते थे भाई सिटीजनशिप मिल गई अब कुछ नहीं हो सकता। अब मैं आपको पहले का कानून बयान करता हूं और उसमें जो जिद्दत की गई है वो बयान करता हूं। जनाब, पहले का कानून ये कहता था कि आपकी सिटीजनशिप रिवोक की जा सकती है, आपसे बरतानवी पासपोर्ट दे के आपसे वापस लिया जा सकता है। लेकिन पहले कानून के अंदर नरमी ये थी कि अगर अल्लाह ना करे किसी शख्स के साथ ऐसा कुछ होता है तो भाई वो अपील कर देता है, और जैसे ही वो अपील करेगा, मतलब अगर वो अपील कर देता है कि भाई मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मैं इस फैसले को चैलेंज करता हूं, अपील करता हूं, तो जैसे ही वो अपील करेगा उसकी सिटीजनशिप उसको वापस मिल जाएगी। तब तक अनटिल अनलेस, जब तक उसकी अपील पर कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक उसको सिटीजनशिप वापस मिल जाती है, उसको पासपोर्ट वापस मिल जाता है। नो मैटर बाय व्हाट आप बरतानिया के अंदर मौजूद हैं या बरतानिया के बाहर मौजूद हैं। बरतानिया के बाहर मौजूद हैं तब भी आपकी सिटीजनशिप वापस ले ली जाती है, लेकिन अगर बरतानिया में अगर आपका लॉयर कोई अपील दायर करता है तो आपको आपकी सिटीजनशिप वापस मिल जाएगी, आपको पासपोर्ट वापस मिल जाएगी, आप ट्रैवल कर सकते हैं, यानी आप दोबारा से ब्रिटिश सिटीजन कहलाते हैं। लेकिन अब इसके अंदर जो खौफनाक किस्म की तब्दीली की गई है ना, वो ये की गई है कि जनाब कानून तो पहले मौजूद था, बहुत सारे लोगों को नहीं अंदाजा था, कानून पहले मौजूद था। अगर आप संगीन जराइम के मुर्तकब होते हैं तो भाई आपसे ये तमाम चीज़ें ले ली जाएंगी। अगर आप गद्दारी करते हैं, मुखबरी करते हैं, या आप किसी किस्म की कोई खौफ व हिरास फैलाने की, जैसे होता है ना कि आप ऐसी कोई कार्रवाई करते हैं जिससे ब्रिटिश सिटीजन्स को नुकसान होता है, जिसको आप दहशत फैलाना कहते हैं, तो उसमें आपकी सिटीजनशिप वापस हो सकती है। लेकिन अब जो कानून के अंदर उन्होंने चेंजेस की गई है ना, वो ये की गई है कि अगर अब आपसे आपका ब्रिटिश सिटीजनशिप या आपसे आपका ये स्टेटस वापस लिया जाता है और आप अपील करते हैं, तो फौरी तौर पर आपको वो स्टेटस नहीं मिलेगा। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, ये दोनों के अंदर बाल बराबर का फर्क है, लेकिन ह्यूज डिफरेंस है। उस वक्त आप अपील करते थे, जब तक अपील का फैसला नहीं होता आपका स्टेटस वही रहेगा, अपील से पहले कराएगा, यानी आपको सिटीजनशिप मिले। अब अगर आपसे सिटीजनशिप वापस ले ली जाती है, आपसे आपके जुर्म की वजह से आपसे ये सिटीजनशिप ले ली जाती है, तो उसके बाद क्या किया जाएगा? उसके बाद ये होगा, अगर आप अपील दायर करते हैं तो तब तक जब तक आपकी अपील का फैसला नहीं आता आपके पास वो सिटीजनशिप का स्टेटस नहीं होगा। ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अब बरतानिया के अंदर सख्त की जा रही हैं। अक्सर लोगों का ख्याल था, गुमान था, मैंने सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल पर भी एक वीडियो बनाई थी, उस वक्त मैंने कहा था कि जनाब रातों रात कई लोग ऐसे हैं बिना नोटिस के उनकी जो सिटीजनशिप है गालिबन शायद वो रिवोक की गई। अक्सर लोग नाराज़ हुए, बरतानिया यहीं पर, बरतानिया के अंदर ही जो लोग थे ना, उन्होंने बहस करना शुरू कर दी कि यार ऐसा नहीं हो सकता, एक दफ़ा सिटीजनशिप मिल जाए रिवोक नहीं हो सकती। मैं उनको ये समझाता था कि आपके लगने में और कानून होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपको क्या लगता है इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कानून क्या है इससे हर एक को फ़र्क पड़ता है। कानून पहले भी था, लेकिन कानून के अंदर इतना रिलैक्सेशन थी कि जनाब आप अपील करते हैं, आपने अपील दायर कर दी, अब आप चाहे बरतानिया के अंदर हैं, बरतानिया के बाहर हैं, बरतानिया के अंदर हैं आपने खुद अपील दायर कर दी, वेल एंड गुड, बरतानिया के बाहर है आपके वकील ने अपील दायर कर दी, आपको उसी वक्त स्टेटस मिल जाएगा। आप उसके बाद बरतानिया के अंदर भी ट्रैवल कर सकते हैं, बरतानिया के बाहर भी ट्रैवल कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा, अनटिल अनलेस आपकी अपील का फैसला नहीं आ जाता। जब तक अपील चलती रहेगी तब तक आपके पास वो स्टेटस रहेगा। अब उन्होंने इसको चेंज ये किया है
کہ جب تک اپیل آپ کی رہے گی تب تک آپ کا اسٹیٹس آپ سے لے لیا جائے گا. پھر چلے آپ کی اپیل منظور ہو جاتی ہے آپ کو اسٹیٹس مل جائے گا, آپ کی اپیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے ہر جگہ سے تو جناب پھر آپ کو اسٹیٹس نہیں ملے گا. اب یہ تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں بیسکلی برطانیہ کے اندر جو امیگریشن قوانین ہیں اس کے اندر جو یکسر قسم کا ایک تبدیلی آئی ہے نا, ایک انہوں نے بدلاؤ لے کر آئے ہیں, انہوں نے ہر چیز کو تبدیل کر کے رکھ دی ہے. انہوں نے ILR 10 سال کا کر دیا ہے اور جو 2029 کے اندر الیکشن جیت کے برطانیہ میں حکومت بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ خواب بھی نہیں ہے, وہ کافی حد تک حقیقت کے قریب ہے کیونکہ آبویسلی ان کو بہت سارے لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے اور یہ لگ رہا ہے کہ جناب 2029 میں وہ الیکشن کے اندر برطانیہ کے اندر حکومت بنا لیں گے. بھائی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم ILR بھی ختم کر دیں گے, اور بولیے آپ ہم ILR بھی نپٹا دیں گے. چلیں بھائی ILR والا چکر بھی ختم ہو گیا. جب ILR کا چکر ہے ہی نہیں تو لوگ آئیں گے کیوں؟ جب آئیں گے نہیں تو پھر معاملات, کیونکہ انہوں نے کلیئرلی بولا اب یہ احتجاج کر رہے ہیں, لندن کی سڑکوں پر احتجاج ہو رہا ہے, کبھی یہاں پر احتجاج کبھی وہاں پر احتجاج, یہ سارے معاملے کو نپٹاتے ہیں ختم کرتے ہیں. اب جب یہ ایک طریقے سے بیان سامنے آیا تو موجودہ جو لیبر حکومت ہے آبویسلی ان کے لیے بھی مشکلات کافی زیادہ بڑھی. انہوں نے ILR میں تبدیلی کر دی, 5 سال سے بڑھا کے 10 سال کر دیا. 10 سال میں بھی آپ پہ اتنی شرائط لاگو انہوں نے کر دی ہیں کہ آپ کا اسپاٹ لیس قسم کا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے فرسٹ آف آل. سیکنڈ, اسپاٹ لیس قسم کا بیک گراؤنڈ. سیکنڈ, آپ نے کسی قسم کی کوئی فیسلٹی اویل نہیں کی ہو, کسی قسم کی کوئی آپ نے حکومت سے کسی قسم کا کوئی آپ نے آپ سمجھ لیجئے کہ میڈیکل کے حوالے سے دیگر معاملات کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی فیسلٹی آپ نے اویل نہیں کی ہو جو کہ آپ کا حق ہے لیکن آپ نے اویل نہیں کی ہو. تیسرا سب سے بڑی بات, بھائی آپ نے سوسائٹی کے لیے کتنا ان پٹ دیا ہے, آپ نے کس حد تک اپنے آپ کو یہ ثابت کیا ہے کہ آپ سوسائٹی کے لیے ایک پازیٹیو ایڈیشن ہے, آپ کی موجودگی سوسائٹی کے لیے ایک پازیٹیو ایڈیشن ہے, یہ بھی آپ نے ثابت کرنا ہے. بہت ساری چیزیں یار کم نہیں, اور آنے والے وقتوں میں شاید چیزیں اور زیادہ سخت ہو جائیں گی. لیکن اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اگر آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ جناب نہیں سٹیزن شپ, اور سننے میں یہ آیا ہے, میں اس کو کنفرمیشن کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ جن لوگوں سے میں خبر اس طرح سے ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں جو سورسز کی بنیاد پر, بہت ساری چیزوں کی بنیاد پر, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سورسز تو یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں کے, کنفرمیشن کے ساتھ کوئی نہیں کہہ رہا. آبویسلی ہو سکتا ہے انہوں نے اپیل دائر کر لی ہو, اور جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں آ جاتا اس پر غالباً شاید اس طرح سے کہہ دینا. لیکن ہاں کئی لوگوں کے بنا نوٹس کے بنا بتائے, بہت سارے لوگوں کے جن میں پاکستانی بھی شامل ہیں ان میں, کیونکہ انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو یہ کہہ دیا نا کہ اگر آپ جو کچھ جرائم انہوں نے بیان کر دیے, اگر آپ نے یہ جرم کیا ہے بھائی آپ تو گئے, آپ کی سٹیزن شپ آپ سے واپس لے لی جائے گی, کیونکہ پوری دنیا کے اندر کریڈیبلٹی بہت کاؤنٹ کرتی ہے. خیر اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.